वंदे मातरम। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बार हुआ है मेरे इतने सालों में, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहा हूं, लेकिन मैं नवरात्रि के पहले दिन मेरा वीडियो शुभकामनाओं का भी और कुछ ना कुछ बात जो माता संबंधित होती है, माँ भगवती से, वो करता हूँ। दुखी था, गुस्से में, दोनों साथ था। इसलिए नहीं कि सिर्फ बेटियों का बाप हूँ या उसके कारण, नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हुआ है उत्तराखंड में, जो अंकिता नाम की बच्ची के साथ हुआ है, उसका मर्डर हुआ है ना। और ये जिन लौंडों ने किया है, बात यहां पर ये है कि मैंने देखा कि बहुत कम मीडिया वालों को बहुत छोटी मोटी खबर आई और उसके बाद क्या चीजें दब जाती है। इसमें दो चीजों के जवाब देना। पहला तो ये है कि कितने सालों से मैं मांग करते आ रहा हूं, लिखते आ रहा हूं सबको, और आज फिर से मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो इसको करवा के रहूंगा। अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़े उद्देश्यों में से एक है कि जो भी लोग हैं जो इन बच्चियों के खिलाफ कोई भी अपराध करते हैं, उन्हें क्यों नहीं फांसी की सजा दी जाती और क्यों नहीं कठिन से कठिन सजा दी जाती, जिससे लोग डरें, कांपें। और यहां पर एक बात बताइए, इस बच्ची की एक उसकी दोस्त के साथ एक चैट है, उसमें वो क्या लिखती है कि मैं 10,000 रुपए के लिए ना अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपना आत्मसम्मान नहीं गिरवी रखूंगी या बेचूंगी। कमाल है यार उस बेटी का, उसके माता पिताजी का सम्मान है कि उनने क्या परवरिश दी इस शेरनी बच्ची को। और यहां पर ये जो लौंडा है, अब जो कई लोग लिखते हैं, और ये जो कोई भाजपा का नेता और उसका कोई बेटा था जो मेरे ख्याल से निकाल दिया पार्टी ने, और वहां पर जो ये भाजपा की पार्टी की दोस्त से, सुनो एक बात बहुत क्लियर कर दे रहा हूं। कई लोग मैंने देखे हैं, मेरी टीम जो है वो स्क्रीनशॉट करती है कि कई लोग लिखते हैं कि तुम भाजपा की तरफ से बात कर, अबे पागल आ गए हो क्या बे? मेरे लिए देश मैटर करता है। वहां पर कोई व्यक्ति, मैं किसी के खिलाफ और किसी के साथ वाली बात नहीं है, जो गलत है सो गलत है। अगर मैं भाजपा के समर्थन की, अगर भाजपा पार्टी की बात कर रहे हो तो यहां पर ये वीडियो क्यों बना रहा होता? बात यहां पर एक बेटी की हत्या होती है, अब उसमें भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, आम आदमी का, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी की बेटी की हत्या हुई है, तुम लोग अभी भी पार्टीवाद में घुसे हुए हो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है किसके खिलाफ और क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वतन सबसे पहले आता है मेरे लिए। ये बच्ची के जब हुआ, अब दो मेरे सवाल ये हैं कि वहां पर डीजीपी जो है अशोक साहब हैं, उनका एक इंटरव्यू में उनने कहा, एएनआई का एक इंटरव्यू था, कि ये लड़का बहुत शातिर है और वो अपनी बातों को घुमा रहा है। कौन? जिसने हत्या की और जिसके साथ दो लौंडे और इन्वॉल्व है ना। तो उसके बाद अब रिजॉर्ट्स में भी, बाकी सब रिजॉर्ट्स में सीएम के ऑर्डर है, मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर है कि अब बाकी सब रिजॉर्ट्स की भी जानकारी होगी, उसके ऊपर गुंडा एक्ट में कार्रवाई भी हो रही है उस लौंडे के ऊपर। मेरा मैटर ये है कि मेरी वही दो मांग है, हमेशा से कहता है कि एक तो हमें अपनी बच्चियों को ना खुद से लड़ने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, और दूसरा समाज में हमें ना इस बात का, कानून का भय होना चाहिए कि अगर आप बेटियों के खिलाफ कुछ ऐसा करते हो, उन्हें किसी गलत काम करने के लिए फोर्स करते हो, तो ऐसी सजा होना चाहिए ना कि पूरा देश उसको देख, पूरी दुनिया ना कांप जाए इस बात से कि कभी किसी बेटी के सम्मान, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की ना कोशिश करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। तो ये दो मैटर है। और एक और जो बड़ी बात ये है कि मुझे नहीं मालूम ये खबर सच्ची है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने कहा कि रिजॉर्ट का कुछ एरिया तोड़ दिया गया है। मुझे जितना जानकारी है, कौन होशियार है भाई है, हाँ, जहां वो बच्ची रिसेप्शन में बैठती थी वो तो मुझे नहीं लगता कि तोड़ा गया होगा, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंसेस तो पूरे मैक्सिमम उधर ही होना चाहिए, और मुझे लगता है पुलिस ने इतना तो ख्याल रखा होगा, प्रोफेशनल पुलिस है। बात यहां पर आती है कि खुद सोचिएगा आप, क्या मेरी मांग गलत है या क्या मेरा गुस्सा गलत है? मैंने अपनी भाषा को नियंत्रण में रखा हुआ है, लेकिन अंदर जज्बात जो है ना दोस्त, इकट्ठा हो जाइए कम से कम इन सब चीजों पे। तो वो बच्ची के लिए, मतलब मैं इतना उसमें था गुस्से में, और मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता था जब तक कोई आपके पास जानकारी आप इकट्ठी नहीं करते थे। हवा में कुछ बोलने की मतलब भी नहीं निकलता है, किसी का पक्ष और विपक्ष की बात यहां पर नहीं है। बात यहां पर क्या आती है, एक बेटी के साथ यह हुआ, क्या आप चुप थे कि आज भी आपके अंदर कुछ जमीर है? सोचिएगा जरूर दोस्त। मैं तो धन्यवाद करता हूं उस देश के युवाओं का, उस यूथ का जिसने एक आवाज उठाई, जिसके सामने सबको झुकना पड़ा। अगर वो यूथ आवाज नहीं उठाता और सोशल मीडिया पे ये बात नहीं आती, कोई नहीं मीडिया दिखा रहा था। बहुत अच्छे मीडिया भी है इस देश में यार, जिसने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से समझाया, बताया, और पूरी उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई, बिल्कुल सच्चाई के साथ खड़े हुए। और कुछ हमारे देश में है भी ऐसे,
जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो साले देश बेचने लगे हैं। उनको तो लड़वाना है बस, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़वाएंगे, फिर उसके बाद धर्म जात पात के मुद्दे उठा देंगे, फिर उसके बाद उनके हिसाब से एक पार्टी बिल्कुल ही सही है, एक पार्टी दूसरी है गलत है। मैं एक बात आपको पूछना चाह रहा हूं, छोटी सी चीज है। अब जिनपिंग की ऐसी की तैसी, वहां पर उनकी कौन है वो अम्मा मरी जो, मतलब मैं ठीक है उनका सम्मान करते जो भी थे, अब ऐसे डीपी बदल रहे हैं इस पूरे देश में, सब लगा रहे हैं। तुम्हारी दादी मर गई क्या, वो जो वहां की विक्टोरिया माता मरी है, कौन है वो अम्मा? हाँ, जिनने तुम्हें जूते मारे, तुम्हें जिनको गुलाम रखा तुम लोगों को, उनकी महारानी के उस पर शोक मनाया जा रहा है मीडिया चैनल पे। यहाँ एक बेटी के साथ होता है, जमीर नहीं है इनका कुछ। फिर मुझे बोलते हैं, मैं सिर्फ ना मेरी वही चीज, इतने सालों से लगे हुए हैं सबसे, इसीलिए कहता हूं हर सरकार से बोल चुका हूं मैं तो, और मैं अपनी तरफ से जितना कर रहा हूं, मैं और मेरी टीम दिन रात हम लोग तो लगे हुए हैं इतने साल से। बेटियों को हमें आत्मरक्षा के लिए खड़ा करना पड़ेगा, अपनी खुद की। आज अगर उस बेटी को इतना पता होता ना, पेन चाहे कोई भी एक ऐसी शार्प चीज आंख में, अरे मार देती इन कमीनों को, सालों को, वो बेहतर था। उस बच्ची के साथ जो हुआ ना, उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। मैं कहता हूं कि कोई भी सरकारें हो, अगर आप अपनी बेटियों को, सरकारें अगर अपनी बेटियों को आत्म सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग नहीं देते, उनको खड़ा नहीं करते खुद की लड़ाई के लिए, तगड़ा नहीं करते समाज के तौर पे, तो डिजास्टर है ये। हर समय उनका भाई पिता नहीं हो सकते, हम बच्चियों को काबिल बनाना पड़ेगा। एक बात यह है, मैं कितने सालों से लिख रहा हूं, जवाब ही नहीं आते साहब। और जब नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आए हैं कुछ के पॉजिटिव हैं, लेकिन जिनके नहीं आए उनको भी बहुत जल्दी नंगा करूंगा मैं, बहुत जल्दी। मालूम है समस्या क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे मौका दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं चाहिए पैसा मुझे, 1 रुपए नहीं चाहिए। हम आएंगे पूरा काम धाम छोड़ के, इतने सालों से जाते आए हैं गांव तक, हम बेटियों को सिखाने तैयार हैं। लेकिन किसी का कट नहीं बन रहा ना इसमें, शायद इसलिए नहीं हो पा रहा ये काम। कई बार ऐसा गुस्सा आती है ना। अब आखिरी सोल्यूशन है, और मैं जिसके लिए बिल्कुल अगले 2 से 3 महीने के अंदर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी इस बात को लेकर, और माननीय गृह मंत्री जी के पास भी इस बात को लेकर जाने वाला हूं कि अब ये आखिरी बात है कि अब आप लोग, मैं क्या मांग रहा हूं, मतलब मौका मांगता हूं सिर्फ, आप मौका तो दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस देश की हर एक बेटी को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग हो, और कभी ऐसे 2-4 लौंडे जब इकट्ठे हो ना, तो एक बेटी काट के आ जाए, मार दे, वो बेहतर है। उसके परिवार वालों के बारे में सोचा कभी आपने? अगर आपके घर में बेटी बहन होती ना, तो सोचिएगा जरा, आपके घर में अगर हुआ होता तो आपकी भावना क्या होती। मैं अगर इनकी ऐसी तैसी, मतलब सामने कानून का दायरा है दोस्त, और संविधान का बड़ा, कानून की इज्जत करता हूं। अगर मुझे परमिशन दी जाए ना इनके साथ क्या करना चाहिए, कानून के हिसाब से एक लेटर दे दो साहब, आप मुझे एक अधिकार दे दो। मैं सरकार से कह रहा हूं, केंद्र सरकार से, भगवती चामुंडा की कसम, मां महाकाली की, इस पूरे देश में ना बलात्कार और बच्चियों की हत्या की सोच में मूत देंगे जो भी ऐसा करने की बात होगी। तो ये कौन है, और ये कौन सी परवरिश है? ये परवरिश थी उसकी जो भी जिस पार्टी का, ये भाजपा का जो पुराना, जो अब तो निकाल दिया गया पार्टी से, लेकिन ये ऐसे नेता कहते हैं अपने आप को, जिनके लौंडे ये कर रहे हैं, उनकी औलादें, इनसे क्या आशा रखोगे आप? फिर कहता हूं, 2 टाइप के नेता हमेशा इस देश में रहे हैं। एक जो बेटियों के लिए कर रहे हैं काम, बेटियों के लिए, देश के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे जिनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अब बन गए तो पैसा खींचो और रिजॉर्ट खींच दो और ये खरीद लो, रेत के ठेके खरीद लो, करप्शन, ये वो सब। अब भाई बात वही है आपको, और मैं उन लड़कों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उन युवा बच्चों का, जिनने पूरी सोशल मीडिया पर क्रांति मचा दी और एक आवाज उठाई। दोस्त मेरा धन्यवाद। शायद ही मुझ तक खबर लेट आई, लेकिन आई भी तो सिर्फ आप लोगों के कारण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जो है ना, अपनी ताकत को पहचानिए, आपकी वोट की ताकत और आपकी सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत, इसका उपयोग करिएगा। और इस बेटी के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, इस बेटी के लिए, भारत की हर बेटी के लिए हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ कोशिश करना चाहिए। हमें ना उनको दान करने की जरूरत नहीं है, मतलब दान ऐसा कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो एहसान नहीं है। बेटियां हैं, माँ भगवती का अवतार है, हमें सिर्फ रियलाइज करवाना, उनको जो छोटा मोटा शिक्षा जो हमें आती है, हम कभी भी, आप कभी भी किसी भी राज्य में कहीं पर भी आप कोई भी ऐसा मिशन प्रहार का आपको कुछ भी करवाना, आप संपर्क करिए हमारी ट्रेनिंग पूरी टीम से। इंटरनेट पर पूरे नंबर और सर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप करिए, मैं आता हूं, मुझसे जो हो पाएगा, इतने साल से कर रहा हूं, आगे भी आप जो कहेंगे, बेटियों के लिए जो भी कर सकता हूं बताइएगा, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूं। और इस बच्ची के लिए न्याय की लड़ाई ये है कि अभी तक तो समझ में आ रहा है कि पुलिस का बहुत बड़ी पूरी एकदम से कार्रवाई बहुत तेज हुई है। सरकार ने भी ऑर्डर दे दिए, उत्तराखंड सरकार ने भी ऑर्डर दे दिए, बाकी रिजॉर्ट्स में और बाकी सब जगह भी अगर कुछ गड़बड़ होगा तो गुंडा एक्ट लगेगा। लेकिन बात यहां पर ये आती है कि मान लीजिए कुछ अब जैसा मुद्दा चलेगा वैसी बातें चलेंगी,
बेटी का जो निर्णय आएगा इस वाले विषय में बहुत बड़ा गेम चेंजर पूरे देश के कानून व्यवस्था में हो सकता है। सजा की अपेक्षा करता हूं हर उस व्यक्ति से जो वर्दी पहना हुआ है, जिसके घर में माँ बहन बेटी है, वो मुझे लगता है अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, इतना मुझे भरोसा है। बाकी के लिए पूरी कोशिश मैं भी करूंगा, आप भी करें। इस मुद्दे को हमें कानून के हिसाब से कड़ी सजा दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी बहन बेटियों को तैयार करिए, कल को कोई बात आए तो लड़ सकें अपने हक के लिए, सम्मान के लिए। इस बेटी की आत्मा को शांति दें। और मैं बहुत प्रार्थना करता हूं कि यार, योद्धा बच्ची थी, उसने अपने सम्मान के लिए जान दे दी, लेकिन अपनी इज्जत बचाई। कमाल है बेटा, प्रणाम है। और आपके परिवार को भी प्रणाम है। और मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और मैं कोई निंदा पिंदा करने पर भरोसा भी नहीं रखता। निंदा नहीं, वो डंडा, उसके लिए ना देखते हैं क्या कर सकते, कोशिश जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।